दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत जल्दी होने वाले एक बदलाव के बारे में। बदलाव वो कि बांगर चौधरी यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अब जल्दी ही कभी भी कांग्रेसी हो सकते हैं, यानी कि अपनी घर वापसी कर सकते हैं, अपने पुराने घर में वापस जा सकते हैं। ये तो तय है क्योंकि उनके बेटे जा चुके हैं, अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को भेज दिया है और उनके बृजेंद्र सिंह जी के जाने के बाद से ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद कह दिया था कि वो बहुत जल्दी कांग्रेस में जाएंगे। वो कांग्रेस में कैसे जाएंगे, बड़ी रैली करेंगे, छोटी रैली करेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, इस तमाम को लेकर के लोगों के बीच में भी जिज्ञासा थी और मंथन का दौर शायद कांग्रेस और वीरेंद्र सिंह जी के बीच भी था। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात चला करके एक राजनीतिक रूप से एक हलचल मचा दी है, या ये कह दें कि ठहरे हुए पानी में जैसे कंकड़ सा मार दिया है उन्होंने और उसकी लहरें आपको अब चारों तरफ दिख रही होंगी। वो ठहरे हुए पानी की हलचल को आप यूं मानिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, हालांकि वो अलग अलग तरह के बयान देने में माहिर हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह कब क्या कह दें कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, अभी छोड़ी नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनके साथ कम से कम 2 विधायक भी जाएंगे। बस उनकी इस बात ने, उनके इस बयान ने ठहरे हुए पानी में हलचल खड़ी कर दी है। वो ऐसा दौर राजनीति का, आज का ऐसा समय कि जब तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि उनके साथ एमएलए जाएंगे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं कि कुछ एमएलए उनके संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे। अगर वो ये कहते कि उनके साथ कुछ पूर्व विधायक है तो मान ली जाती बात, क्योंकि एक पूर्व विधायक तो उनकी खुद की धर्मपत्नी ही है, प्रेमलता जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके साथ कुछ विधायक जाएंगे, तो मान लीजिए कि जब उन्होंने ये बोल दिया तो कान जरूर खड़े हो गएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो देखते हैं लोग, उनके कान जरूर खड़े हुए होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, और अपने तमाम एमएलएज को शक की नज़र से जरूर देख रहे होंगे कि वो आखिर कौन से लोग हैं जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के संपर्क में हैं। आखिर ऐसे कौन से लोग जा सकते हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के संपर्क में और अब जा सकते हैं वो कांग्रेस के अंदर। इस हालात में जबकि हरियाणा के अंदर सरकार ठीक ठाक चल रही है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं, हाल फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा, कोई नज़र कहीं आता नहीं। 41 एमएलए बीजेपी के हैं, 6 एमएलए निर्दलीय समर्थन उनको दे रहे थे, जिनमें से हालांकि अब एक का रिजाइन हो गया, रणजीत सिंह चौटाला जी का, एक रिजाइन मनोहर लाल जी का हो गया, 2 एमएलए कम हो गए, तो अब 40 एमएलए अपने हैं उनके बीजेपी के, और उनके साथ में उनको 5 निर्दलीय समर्थन दे रहे हैं। 45 हो गए, 88 सदस्यीय विधानसभा इस समय, तो पूरे के पूरे बहुमत पूरा सही है। 4-5 एमएलए का जुगाड़ उनके पास जननायक जनता पार्टी का भी है, गोपाल कांडा जी का भी समर्थन चल तो रहा ही है आज भी, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं ये बात चलती है कि उस स्थिर सरकार के अंदर 2 एमएलए छोड़ सकते हैं तो फिर कान तो जरूर खड़े हुए होंगे। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कल कुछ अखबार नवीसों से, खबर नवीसों से बातचीत कर रहे थे, तो उनसे कह रहे थे कि मेरे पास तो सारे रास्ते खुले हैं कि भाई किस तरह से जाऊं। वो कह रहे थे कि मैंने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोल दिया है कि आप चाहें तो 2-2.5-4 लाख की रैली कर दें हरियाणा के अंदर और कहें तो दिल्ली आ जाएं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐसा है, हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहें तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हज़ारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हज़ार जो सक्रिय
कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से दो एमएलओ के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2000 आदमी, और वहाँ करेंगे हम। इस वीडियो के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो बड़ी रैली भी करके शामिल हो सकते हैं, और अगर कांग्रेस के लोग चाहें तो अपने 1000, 2000, 2500, 3000 कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जा कर के भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग, बड़े चेहरे, जिसके लिए वो कह रहे थे कि 2 विधायक, वो भी उनके साथ जा सकते हैं। अब अगर विधायक नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, सोच सकते हैं, लेकिन विधायक जाएंगे, ये बात अभी जमती नहीं, इस बात पर विश्वास होता नहीं। लेकिन क्योंकि चौधरी साहब ठहरे चौधरी साहब अपनी जो बात वो कह रहे हैं, किसी बात से तो कह रहे होंगे, कोई तो उनकी बात में वजन जरूर होगा, और इसी बात से उन्होंने, मुझे लगता है कि टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी नायब सिंह सैनी जी की, क्योंकि वो इस समय सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, सरकार की भी और संगठन की भी। और अगर विधायक जाने लगे तो संगठन भी खतरे में और सरकार भी खतरे में। खतरा भले ही गिरने उठने का ना हो, लेकिन विश्वास का खतरा, अस्तित्व का खतरा, सम्मान का खतरा, टिकाव का खतरा, वो खतरे तो बन जाते हैं अगर यूं विधायक जाने लगे। लेकिन चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उनके संपर्क में विधायक है और वो भी जाएंगे। इसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह वो पुराने गठबंधन वाले दौर को भी याद कर रहे हैं, जो उनका जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था, और वो बीजेपी के अंदर जब थे और कहा करते थे गठबंधन छोड़ो नहीं तो मैं छोड़ूं। अब वो गठबंधन तो छूट गया, लेकिन सवाल उस पर भी उठा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वो। तो बांगर चौधरी जो अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं कि कहीं कभी कुछ भी कह दें, अब उन्होंने कह दिया है कि 2 विधायक संपर्क में हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर जाऊंगा तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार को हिला जाऊंगा। अब अगर विधायक जाएंगे तो सरकार को खतरा बनेगा, लेकिन बांगर चौधरी कह रहे हैं कि विधायक संपर्क में है और साथ लेकर जाऊंगा। हालांकि अभी वो शुभ घड़ी नज़दीक आई नहीं है, डेट एंड टाइम फिक्स नहीं हुआ कि कौन से दिन, कौन सी तारीख और कौन से समय वो भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन ये तय है कि जाना है कांग्रेस में। अब अगर कोई विधायक उनके संपर्क में है तो गुप्तचर विभाग वालों के भी कान जरूर खड़े हो गए होंगे, भाई कौन से विधायक संपर्क में है, पता लगाओ। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह हंसी ठिठोली भी खूब करते हैं। उनसे अखबार नवीसों ने पूछ लिया कि भाई बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है, तो कह दिया कि बीजेपी वालों के पास ही कौन से प्रत्याशी थे, वो खुद ही कांग्रेसियों को खड़ा कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत 6-7 तो वो ले गए, यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी, कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है जिनकी, उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कमी नहीं है नेताओं की, उनका कांग्रेस प्रेम है, क्योंकि कांग्रेस में जा रहे हैं। और उस कांग्रेस प्रेम के वशीभूत होकर वो कह रहे हैं कि आप देखिए कई सारे लोग, वैसे उदाहरणवश वो शायद यही कह रहे होंगे कि चौधरी धर्मवीर कांग्रेसी थे, इसके साथ साथ वो कह रहे होंगे राव इंद्रजीत कांग्रेसी थे, इसके साथ साथ वो कह रहे होंगे शायद कि डॉक्टर अरविंद शर्मा कांग्रेसी थे, इसके साथ साथ शायद वो कह रहे होंगे कि अशोक तंवर कांग्रेसी थे, इसके साथ शायद वो कह रहे होंगे कि रंजीत चौटाला कांग्रेसी थे। इन तमाम नामों को सो कह रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जिनको 10-10 साल, 15-15 साल छोड़े हुए हो गए अपनी पार्टियों को, जो कांग्रेस से आए भी थे, तो फिर भैया उनको कांग्रेसी कब तक कहेंगे। लेकिन चौधरी साहब ठहरे, चौधरी साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास तो इतने नेता हैं कि वो खड़ा करने के लिए बीजेपी को भी दे देंगे और अपने दल से भी खड़ा कर लेंगे। तो ये चौधरी साहब का इस समय कांग्रेस के प्रति जमकर प्यार उमड़ रहा है।
वो प्यार जो उनको छोड़ करके आए थे और उस प्यार को छोड़ करके अब वापस पुराने प्यार के पास लौट रहे हैं, यानी कि जो पुराना उनका प्यार था कांग्रेस वाला, 10 साल बीजेपी में गुजारने के बाद वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उनका दिल हिचकोले ले जरूर ले रहा है और इसलिए साथ साथ कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं सनम, कुछ और भी साथ लेकर जाएंगे, 1+1 की स्कीम भी बता रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह के संपर्क में हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाएंगे तो कुछ लोगों को, विधायकों को साथ ले जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर नायब सिंह सैनी जी की सरकार कहीं संकट में तो नहीं आ जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।